गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस, डेट 4/1/2021। लेसन है बेटा आपका 12। लेसन नेम है इंडियन मॉन्यूमेंट्स, भारतीय स्मारक। बेटा इसमें इसके वर्ड मीनिंग मैंने आपको सैटरडे को करा दिए थे। आज मैं आपको चैप्टर रीड कराऊंगी। नाउ विल बी रीड नॉलेज मैपिंग, मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिंग आवर मॉन्यूमेंट्स, फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स। यानी कि इसमें आपके 3 पॉइंट हैं। एक तो मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, स्मारक कौन कौन से हैं, एक उनका प्रोटेक्टिंग यानी कि उनका बचाव कैसे होता है, और एक वो भारत में के जो स्मारक हैं वो फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट यानी कि भारतीय फेमस मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। ओके, ये सब आपको इस चैप्टर में बताए गए हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट है मॉन्यूमेंट्स। इंडिया हैज़ ए रिच कल्चर tradition and historical heritage. There are a large number of places, buildings and structures that carry historical importance. These statues, structure or building are called monuments. They are built to remind people of the great historical background of India. They were built by different rulers in their regions of depict देयर कल्चर एंड बिलीफ्स। यानी कि भारत में ट्रेडिशन यानी कि कल्चर संस्कृति को देखते हुए अनेक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल हेरिटेज हैं, स्मारक हैं जो बहुत बड़ी लार्ज नंबर ऑफ प्लेस बहुत बड़े स्थानों में फैले हुए हैं। इनकी जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर हैं वो ऐतिहासिक हैं। इनमें स्टैचू, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग इनके अंदर जो स्टैचू हैं, जो इनकी आकृतियां हैं, जो इनकी बिल्डिंग है, उनको हम क्या कहते हैं? स्मारक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मारक कहते हैं। दे आर बिल्ट टू रिमाइंड पीपल ऑफ द ग्रेट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। ये जो हमारे जो बने हुए हैं ये हमारे भारत की शान है। ओके, ऐतिहासिक जो हमारे जो पहले भारत था, पिछले जो भारत था उसकी जो क्या है, एक तरह से हमारी यादें हैं। स्मारक यानी कि यादें हैं, और ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स। फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? देयर आर मैनी मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया विच डिपिक्ट आवर सोशल एंड कल्चर हेरिटेज। लेट अस रीड अबाउट दैम। यहाँ पर अनेक प्रकार के फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में हमारे भारत में जिनके बारे में हम नीचे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है ताजमहल। द ताजमहल इज ए मास्टर पीसेस ऑफ आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। ताजमहल जो है वो एक उत्कृष्ट काम से हमारे भारत की सुंदरता को क्या करता है? बढ़ाता है। इट इज ए वंडर इन वाइट मार्बल बिल्ट बाय शाहजहां इन मुगल एम्परर in the loving memory of his wife Mumtaz. Tajmahal is regarded as one of the 7 wonders of the world. यानी कि ताजमहल जो है वो उत्कर्ष काम से बना हुआ है, उस जो भारत की सुंदरता है। और ये क्या है? ये वाइट मार्बल से बना हुआ है। ये शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी के यादगार में, उसकी पत्नी कौन थी? मुमताज के यादगार में बनवाया गया था। ताजमहल जो है वो हमारे 7 अजूबों में, जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें से एक है। नेक्स्ट है इट इज़ सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ द रिवर यमुना एट आगरा। ये ताजमहल जो है वो आगरा में यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। रिप्रेजेंट्स द फाइनेस्ट एंड मोस्ट sophisticated examples of Mughal architecture. The magnificent building cover an area of 42 acres. Its construction took 22 years to complete and involved 22,000 workers who were appointed फ्रॉम ऑल ओवर आयरन एंड सेंट्रल एशिया। यानी कि कहने का मतलब है कि जब ये बनाया गया था, ये कितनी ज़मीन पर बना हुआ है?
42 एकड़ यानी कि 42 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है। और 22 साल में, कितने साल में, 22 साल में, ये 22 साल में बन के ये कंप्लीट हुआ था। और इसको बनाने के लिए 22,000 मजदूर लगाए गए थे। और जो ऑल ओवर आयरन एंड सेंट्रल एरिया एशिया सेंट्रल एशिया, जो ऑल ओवर आयरन और सेंट्रल एशिया से बुलाए गए। यानी कि इसको बनाने में कितने साल लगी थी, 22 साल लगी थी कंप्लीट। और कितने मजदूरों ने बनाया था, 22,000 वर्कर ने बनाया था। और कितनी ज़मीन में बनाया, 22 एकड़ ज़मीन में। ओके, ये हो गई हमारे ताजमहल की बात। अब नेक्स्ट है हमारा रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में लाल किला आता है हमारे, क्या आता है, लाल किला बोलते हैं रेड फोर्ट को। इन इट ए हिस्टोरिक फोर्ट इन द सिटी ऑफ दिल्ली। ये जो ऐतिहासिक फोर्ट किला है वो कहाँ पर है, दिल्ली ऐसे शहर में है। रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन। लाल किला जो है वो लाल पत्थरों से बना हुआ है। मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ट द रेड फोर्ट इन 1639। मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा लाल किला 1639 ईस्वी में बनवाया गया था। द मार्बल फ्लोरल डेकोरेशन exemplify the Mughal architecture or the fort include King's Place, some living quarters, gardens, important building, drum house, bazaars, रंग महल एंड अदर स्ट्रक्चर्स। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो किला था उसके अंदर ये मार्बल का, रेड स्टोन का बना हुआ था। और सारी डेकोरेशन थी इसके अंदर मार्बल की। इसके अंदर जो है वो मुगल सम्राट जो थे उनके आर्किटेक्चर्स जो हैं वो सब हैं इसके अंदर। और फोर्ट इंक्लूड किंग, राजा का स्थान, और कुछ क्वार्टर, गार्डन, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, ड्रम हाउस, बाजार, रंगमहल, सब स्ट्रक्चर इसके अंदर ही होते थे पहले। यानी कि इनकी रानियों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये सब इसी के अंदर मिलते थे। नेक्स्ट, इट हैज़ दीवान ए आम हॉल फॉर द लोकल पीपल। यानी कि हॉल होता था जिसका नाम होता था, जो आम लोगों के लिए हॉल होता था उसका नाम होता था दीवान ए आम। नेक्स्ट, एंड दीवान ए खास हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। यानी कि प्राइवेट ऑडियंस जो भी होती थी जिस हॉल के अंदर उसका नाम होता था दीवान ए खास। एट दीवान ए एम एंड मुगल एम्परर रिसीव द मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक एंड हियर्ड देयर grievances in Diwan e Khas. The emperor would conduct meeting with the head of the state high ranking official। यानी कि दीवान ए आम के अंदर कुछ मेंबर मुगल सम्राट द्वारा कुछ जनता बुलाई जाती थी जिसमें उनको विचार रखे जाते थे। और दीवान ए खास में उनके जो हेड होता था उसकी मीटिंग होती थी, ऑफिशियल रैंकों की वहाँ पर मीटिंग होती थी। यानी कि ये सब किसके अंदर होते थे, लाल किले के अंदर ही थे। रेड फोर्ट। एवरी ईयर ऑन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया 15 अगस्त द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट्स द इंडियन फ्लैग एट रेड फोर्ट एंड डिलीवर्स स्पीच। प्रत्येक साल 15 अगस्त पर भारत में जो झंडा फहराया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर फहराते हैं, लाल किले पर ही फहराया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। और यहाँ पर उनके द्वारा कुछ स्पीच भी दी जाती हैं। 15 अगस्त पर जो झंडा फहराया जाता है वो दिल्ली के लाल किले पर ही फहराया जाता है प्रत्येक साल, जिसको कौन फहराता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और उनके द्वारा वहाँ पर कुछ स्पीच भी दी जाती हैं। ओके बेटा, थैंक्स।